इंडिया 16 AS10 पार्ट 4। तो 3 मिनट्स के अंदर हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए पोर्शन की। सबसे पहले रिटायरमेंट ऑफ असेट। अगर आप लास्ट में असेट को पीपीई को रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज कर लेते हो, अब आपको अब एक्टिवली यूज नहीं है बिजनेस में और आप बेचने का मन बना चुके हो, तो आप असेट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगाओगे। एट द सेम टाइम आप अपनी असेट को कैरिंग अमाउंट और एनआरवी, अगर इंड एएस की बात करें तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, और अगर एएस की बात करें तो एनआरवी एंड कैरिंग अमाउंट विच एवर इज लोअर पे आप अपनी एसेट को दिखा दोगे और डिफरेंस जाएगा पी एंड एल में। ठीक है, जब आप अपनी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करोगे, बुक्स ऑफ अकाउंट से एलिमिनेट करोगे, तो सेल के चक्कर में एलिमिनेट करोगे या लीज या डोनेशन या डिस्पोज ऑफ, तो जो भी गेन और लॉस होगा वो पी एंड एल में जाएगा। अगर बात करें बायोलॉजिकल एसेट्स की, तो बायोलॉजिकल एसेट में लिविंग एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। अगर अपन बात करें एनिमल्स की, तो एनिमल्स को पीपी बोला जा सकता है क्या? यस, अगर वो एनिमल्स आपके बिजनेस में यूज हो रहे हैं अदर देन एग्रीकल्चर एक्टिविटी, तो वो आपको पीपी माना जाएगा। लिविंग प्लांट्स की बात करें तो बियरर प्लांट्स को पीपी माना जाएगा, जबकि नॉन बियरर प्लांट्स को पीपी नहीं माना जाएगा। बियरर प्लांट्स मतलब जिनकी लाइफ 12 महीने से ज्यादा होती है और जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पैदा करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चेंज इन प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग कॉस्ट। डीकमिशनिंग कॉस्ट, डिसमेंटलिंग कॉस्ट के प्रोविजन में अगर कोई चेंजेस होंगे तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये चेंजेस निकालना कैसे है। कैरिंग अमाउंट आपको सबसे पहले देखना है कि आज जिस दिन आप चेंज कर रहे हो उस दिन डिसमेंटलिंग के प्रोविजन की आज बुक वैल्यू क्या है और रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है। रिवाइज्ड वैल्यू बेस्ड ऑन द रिवाइज्ड फ्यूचर आउटफ्लो, रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट के हिसाब से निकलेगी। आप कैरिंग अमाउंट और रिवाइज्ड वैल्यू को कंपेयर करोगे, इससे आपका प्रोविजन या तो बढ़ रहा होगा या तो प्रोविजन आपका गिर रहा होगा। प्रोविजन बढ़ रहा है मतलब लायबिलिटी बढ़ रही है मतलब लॉस, प्रोविजन गिर रहा है लायबिलिटी गिर रही है मतलब गेन। अब इस गेन और लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा? आपका ये ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पीपी कॉस्ट मॉडल पर है कि पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल पर है। अगर पीपी कॉस्ट मॉडल पर है तो जो भी गेन लॉस होगा वो पीपी की कॉस्ट में जाके एडलेस हो जाएगा, मतलब पीपी की वैल्यू में एडजस्ट हो जाएगा। एंट्री होगी पीपी अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन या फिर प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू पीपी। ठीक है, पर अगर पीपी रिवैल्यूएशन मॉडल में है तो आपको पीपी की कॉस्ट में गेन लॉस को एडजस्ट नहीं करना है। अगर लॉस हो रहा है तो आप एग्जिस्टिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व से सेट ऑफ कर दीजिए, नहीं है तो पी&एल में डाल दीजिए। और अगर गेन हो रहा है तो आप देखिए कि पिछली बार कोई रिवैल्यूएशन करते वक्त लॉस हुआ था, पी&एल में डाला था, तो टू द एक्सटेंट ऑफ दैट लॉस आप गेन को भी पी&एल में डालोगे और बाकी का गेन आप रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओगे। सो दैट वाज पीपीई फॉर यू। आई होप आपने चारों पार्ट्स अब देख लिए होंगे। अगर हाँ तो मुझे कमेंट पे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, एंड नेक्स्ट एएस या इंड एएस आपको कौन सा चाहिए मुझे वो भी बताइएगा। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।